दोस्तों, लखनऊ के बारे में बाहर की दुनिया में बस कुछ ही चीज फेमस है, जैसे यहाँ के चिकन कुर्ते हो गए, यहाँ के टुंडे कबाब हो गए या यहाँ के कोलचे नहारी हो गए। लेकिन आज मैं ऐसी बिल्डिंग के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और इसके ऐसे रहस्य बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, आज मैं बात करने जा रहा हूँ लखनऊ के बड़े इमामबाड़े की, और जिसे भूल भुलैया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको किसने बनवाया था और क्यों बनवाया था, ये सब आज हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बड़े इमामबाड़े के अंदर, और मेरी तरह यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आए हैं जो भूल भुलैया के रहस्य जानने के लिए आए हुए हैं। और मैंने बड़े इमामबाड़े में जो एंट्री की थी वो मेन गेट से नहीं की थी, बल्कि पीछे वाले गेट से एंट्री की थी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बड़े इमामबाड़े की ये खूबसूरत सी मस्जिद दिखाऊंगा, और ये उसी वक्त तामीर की गई थी जिस वक्त भूल भुलैया की तामीर हुई थी। फिलहाल इस मस्जिद में अभी जाने की इजाजत नहीं है, इस वजह से मैं आप लोगों को बाहर ही से दिखा देता हूँ। और ये सामने एक अच्छा सा हौज भी बना हुआ है, और इसका पानी भी काफी ज्यादा साफ है। शायद उस वक्त यहाँ पर लोग वजू किया करते थे, लेकिन फिलहाल इस मस्जिद में अभी शायद ईद या बकरीद की नमाज होती है, बाकी नमाजें नहीं होती है। वैसे ये मस्जिद खुली तो रहती है, लेकिन जाने की इजाजत नहीं है। वैसे कुछ साल पहले जब मैं यहाँ पे आया हुआ था तो मस्जिद में जाने की इजाजत थी, लेकिन फिलहाल अभी नहीं जाने की इजाजत है। और इसकी एक खास वजह यह भी हो सकती है कि जो टूरिस्ट आते थे अक्सर वो लोग जूते चप्पल पहनकर भी मस्जिद के अंदर चले जाते थे। खैर, ये कुछ बातें थी मस्जिद के बारे में, लेकिन अब मैं सीधे भूल भुलैया के अंदर जाऊंगा। वैसे भूल भुलैया का टिकट मैंने पहले ही ले लिया था, और भूल भुलैया के टिकट प्राइस की बात करें तो ये 50 रुपये का मिलता है। और ये जो आप सीढ़ियां देख रहे हैं, ये सीढ़ियां सीधे बड़े इमामबाड़े की छत के ऊपर जाते हैं। और अगर इन सीढ़ियों की मैं बात करूं तो ये कम से कम 300 से 400 सीढ़ियां होंगी। तो फाइनली मैं पहुंच गया बड़े इमामबाड़े की छत पर, और ये आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ये छत है। और भाई सच कहूं तो आप इसकी छत से लखनऊ के आसपास का एरिया बिल्कुल साफ देख सकते हैं। मैं पूरा लखनऊ तो नहीं कहूंगा क्योंकि पूरा लखनऊ बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन जो इसके आसपास का एरिया है, जैसे चौक हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया या नखास हो गया और घंटाघर, ये आप बिल्कुल यहाँ से साफ देख सकते हैं। ये देखिए इसकी छत से बड़े इमामबाड़े का सामने का नजारा कितना खूबसूरत लग रहा है। और आप सामने टीले शाह वाली मस्जिद भी देख सकते हैं, बिल्कुल साफ यहाँ से दिखाई दे रही है। और यहाँ से वाकई लखनऊ का आसपास का नजारा काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। मैं थोड़ा आप लोगों को जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये लखनऊ का चौक स्टेडियम है जो यहाँ से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और भाई ताज्जुब की बात तो ये है कि ये जो आप इतनी बड़ी छत भूल भुलैया की देख रहे हैं, इसमें कोई पिलर नहीं है या कोई भी बीम नहीं है, कोई इसमें सपोर्ट है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये अभी रुकी हुई है। तो अभी मैं जाने वाला हूँ भूल भुलैया के अंदर, और देखते हैं भूल भुलैया में कौन सा ऐसा रहस्य है जो लोगों को डरा भी देता है। वैसे तो बड़े इमामबाड़े में मैं बहुत बार आया हुआ हूँ, लेकिन भूल भुलैया के अंदर मैं अभी तक नहीं गया था। लेकिन आज जाने वाला हूँ और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि भूल भुलैया के अंदर कौन कौन से रहस्य छुपे हुए हैं। वैसे हम लोग भूल भुलैया घूमने के लिए कोई गाइड नहीं लिया हुआ है, लेकिन अक्सर लोग ले लेते हैं गाइड को, क्योंकि उनको खतरा रहता है कि कहीं हम इसमें रास्ता ना भूल जाए। तो आज हम लोग बिना गाइड के भूल भुलैया को घूमने वाले हैं, और देखते हैं कि हम लोग रास्ता भूलते हैं या नहीं। और भाई इस भूल भुलैया की एक बात बहुत मशहूर है, कहते हैं कि आपको छत पर अगर जाना है तो इस भूल भुलैया से आपको हजारों रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको इस भूल भुलैया से बाहर निकलना है तो सिर्फ वो आपको 3 ही रास्ते मिलेंगे, और वो 3 रास्तों में से 2 रास्ते आपको बंद ही मिलेंगे। यहाँ सिर्फ एक रास्ता ऐसा है जिससे आप भूल भुलैया के बाहर निकल सकते हैं, और ये आप मेरे सामने देख सकते हैं कितनी लंबी ये गली गई हुई है। और इसकी साइड की जो दीवारें हैं वो काफी ज्यादा मोटी है, लेकिन अगर हम रास्ते की बात करें तो ये कम से कम 2 से 2.5 फीट चौड़ी होंगी। और भाई इस भूल भुलैया में कोई कोई रास्ते तो ऐसे हैं जिसमें आपको कुछ नजर ही नहीं आएगा, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा, आपको सामने बंदा कोई दिखाई नहीं देगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पास में भी बंदा खड़ा होता है तो आपको नजर नहीं आएगा। ये देखिए भाई, ये देखिए कितना खतरनाक रास्ता है, ये आप देख सकते हैं कितने नीचे तक गया है, और ये रास्ता कहाँ गया है किसी को नहीं मालूम। वैसे भी हम लोग ऐसे डेंजर रास्तों में नहीं मिलना चाहते हैं जो ज्यादा खतरनाक हो, क्योंकि हम लोगों ने गाइड भी नहीं ले रखा है। बस अकेले ही इस भूल भुलैया के डेंजर रास्तों को हम लोग खोज रहे हैं, और देखते हैं हम लोग किधर किधर निकलते हैं। और भाई एक बात मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा नोटिस की है कि एकदम से यहाँ पर उजाला भी आ जाता है, और थोड़ी ही देर में पूरा अंधेरा छा जाता है। शायद उस जमाने में सिपाही लोग इसी चीज का फायदा उठाते थे और अपने दुश्मनों को इसी तरह चकमा दिया करते थे। और एक चीज और भी मैंने नोटिस की है कि ये जो कहते हैं कि 1000 रास्ते भूल भुलैया से छत पर निकले हुए हैं, ये बिल्कुल सच बात है। और इस चीज को देखने के लिए आप यहाँ आकर ही देख सकते हैं। कोई भी ऐसा रास्ता होता है जो लगता है कि सुरंग के अंदर जा रहा है, लेकिन वो रास्ता सीधे छत के ऊपर निकल जाता है। और सच कहूँ यार ना, इस भूल भुलैया में हम लोग भी रास्ता भटक चुके हैं, क्योंकि जिस रास्ते से हम लोग इस भूल भुलैया के अंदर दाखिल हुए थे
उस रास्ते पर अभी तक हम लोग नहीं पहुंचे हैं। तो ये तो सच बात है कि आप जिस रास्ते से भूल भुलैया में एंट्री करेंगे वो रास्ता आपको दोबारा फिर नहीं मिलेगा और आप इधर उधर भटकते रहेंगे। देखिए इस जगह पर कितना अंधेरा है। अभी हम लोगों को मोबाइल की टॉर्च जलाने की भी जरूरत पड़ गई, लेकिन ये अंधेरा बिल्कुल से हट जाएगा, एकदम से उजाला आता है और आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। और अभी हम लोग किस रास्ते पे जा रहे हैं या हम लोग कहां पर पहुंचेंगे ये अभी हम लोगों को भी नहीं पता है। ये देखिए धीरे धीरे उजाला होना शुरू हो गया, यानी हम लोग बाहर की तरफ निकल रहे हैं और हो सकता है हम लोग छत पर निकल जाए। ये देखिए भूल भुलैया के अंदर से बिल्कुल हम लोग फौरन एक दूसरी छत पर आ गए हैं। हालांकि इस छत से हम लोगों ने भूल भुलैया में एंट्री भी नहीं की थी। हम लोग जो भूल भुलैया में एंट्री की थी वो ऊपर वाली छत से की थी, लेकिन कहां से निकल कर हम लोग नीचे वाली छत पर आ चुके हैं। खैर ये तो भूल भुलैया के डेंजर रास्ते जिसमें में से अभी हम लोग वापस आए हैं, और कुछ रास्ते ऐसे भी है जिसमें हम लोग नहीं जा सके, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत से रास्तों में घूमा और उसके बाद अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं ये सीढ़ियां हैं, और जब भी आप भूल भुलैया आएंगे इन्हीं सीढ़ियों से आपको ऊपर जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा सीढ़ियां हैं। अभी हम लोग आधे रास्ते पर पहुंचे हुए हैं, तो अभी मैं नीचे जाकर आप लोगों को वहां भी ले जाऊंगा जिसे बावली कुआं कहते हैं। और यहाँ आकर आप लोगों ने बावली कुआं नहीं देखा तो समझिए कुछ नहीं देखा। तो भाई अभी मैं नीचे आ चुका हूँ और इतनी ज्यादा मुझे गर्मी लग रही है क्योंकि इतनी ज्यादा सीढ़ियां थी कि चढ़ते चढ़ते मेरी हालत खराब हो गई। तो अभी मैं पानी पीऊंगा क्योंकि मेरी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। और हाँ, आप जब भी भूल भुलैया आए तो एक बात का जरूर ख्याल रखना कि आप जो भूल भुलैया का टिकट लेते हैं उसी टिकट से आप लोग बावली कुआं भी देख सकते हैं। उसके लिए बावली कुआं देखने के लिए आपको टिकट लेने की अलग जरूरत नहीं है। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ। बावली कुआं आप लोगों को अलग से वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना।